भैया, ओ भैया। Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान, न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। हाँ, हमारे मन में भी तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है। वाह, मेरी विश पूरी हो गई। रघु, फिर से एक बार कहो ना। अरे तुम कुछ बावली हो गई हो क्या मेमनी? प्लीज मेरे लिए बोलो ना। हमें विश्वास है कि तुम हमसे प्यार करती हो और हम भी बहुत चाहते हैं तुम्हें। पर मेमनी, यस, मैंने तुमसे बुलवा लिया ना, फाइनली तुम मान गए। थैंक यू सो मच रघु। रघु, तुमसे ये सुनने के बाद मुझे कोई डर नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो, हमेशा मेरे साथ। अब कुछ दिनों में बहू बनकर तू इस घर में कदम रखेगी। ना, हम ये नहीं कर सकते। क्या हुआ? शर्म आ रही है या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अगर डर लग रहा है ना तो लगने दो। देखो मेमनी, अपनी बात तो सुनो। नहीं सुनना। और वैसे भी मुझे जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। ये सब, और वैसे भी मुझे पता है तुम क्या कहोगे कि मेमनी, जो तुमने हमारे गांव के खातिर किया उसका बहुत शुक्रिया। और मैं तुमसे कहूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया, अपने प्यार। हमारी बात सुनो तुम। अरे तब से बोली जा रही हो, ये तो सुन लो कि आन्या जी, आन्या जी, आप यहाँ हैं? हम तो आपको सारे गांव में ढूंढ रहे थे। मुझे? क्यों? हमें लगा कि आप शहर वापस चली गई हैं। नहीं, अब तो मैं यहाँ से कभी नहीं हाँ हाँ, अब तो आपको यहीं रहना होगा। अगली पूर्णमासी को हमारी शादी है, उनके साथ जो अभी आपके संग खड़े हैं। हम चाहते थे कि आप हमारे ब्याह में यहीं हो, इसलिए हम आपको खुद बुलावा देने आए हैं, हम दोनों की शादी का। आप आएंगी ना?
रहे थे? काहे? कुछ काम था, शादी का काम। आन्या जी, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे ब्याह के वक्त यहाँ हैं। पता है, हम रोज मंदिर जाकर ईश्वर से ये प्रार्थना किया करते थे कि हे ईश्वर, हमारे ब्याह के वक्त आन्या जी को यहाँ वापस भेज देना। उन्हीं की वजह से तो हमारी शादी पक्की हुई है। हम उन्हीं के हाथों से मेहंदी लगवाएंगे। आन्या जी, हम आपके आभारी हैं। हम दोनों, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। क्यों? हम सच कह रहे हैं ना रघु? अब तो शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है आन्या जी। कपड़े, गहने, हम सब कुछ आप ही की पसंद से लेंगे। आप हमारी मदद करेंगी ना? हाँ। अब चलो ना, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो। रे मामा रे रे बाबा रे 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 बाबा रे रे मामा सा सा रे 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 ने सा रे सा ने सा ने सा ने सा ने सा रे सा सा रे 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 सा सा रे 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 सा सा मामा सा सा बाबा सा सा रे सा 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 रे रा रे रा ता रा रा रे रा रा ता रा नु ता रा नु ता रा नु ता रा 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 रे रा 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 रे रा 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 रे रा 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 दम दम ता रा 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 दम 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 ता रा 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 दम 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 ता रा 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 दम दम ता रा 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 दम 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 ता रा 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 दम दम dom dom da na 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 dom dom da na 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 dom 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 da na 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 dom dom da na 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 dom. दीनापुर से मौसी ने पायल भेजी है हमारे लिए। नानी की पायल भी वैसे घर पर ही रखी है, सुहाग की निशानी होती है ना। हम चाहते हैं कि ब्याह के बाद हम तुम्हारी पसंद की पायल पहने, इसीलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अरे, तुमने कुछ सुबह से खाया तो है ना? हाँ, हम बस अब घर जाएंगे। मगर हम बाद में आ जाएंगे, अभी घर जाना चाहते हैं। मेमनी, मेमनी उठो, अरे उठो। यहाँ का पगडंडी पे लमलेट पड़ी हो? मेमनी, सारे गांव में तुम्हारी वाह वाही हो रही है। छोटू, मुझे अभी तंग मत करो। अब देखना कैसे गांव वाले तुम्हें सर पे बिठाई के घूमेंगे। छोटू, जाओ यहाँ से। काहे? कोनो परेशानी है का मेमनी? मुझे मेमनी मत कहो। अच्छा, तो सैरी मेम कहते, पर बताओ तो हुआ क्या है? छोटू, जाओ यहाँ से। ना, हम ना जाने देंगे। छोटू, हटो यहाँ से। ना, जब तक तुम ना बताओगी कि हुआ क्या है। मैंने कहा ना हटो, जाने दो मुझे। गांव वाले गलत समझते हैं। तुम बाकी सैरियों जैसी हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम वैसी हो जैसे पहले थी, पगली की पगली। हाँ। गांव में भेजा था ना, और तुम्ही ने मुझे रघु से मिलवाया। क्यों? क्या
क्या सोचा था तुमने कि मुझे रघु से प्यार हो जाए और उससे मुझसे प्यार हो जाए? क्यों? क्या फायदा है इसका जब वो मुझे मिल ही नहीं सकता? बोलो, क्या फायदा है इसका? अब रघु मेरा हो ही नहीं सकता, वो गहना का हो जाएगा और ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। क्या करूं मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं रघु को कहना का मुझे नहीं देख सकती? देख सकती हूँ। देख लेना, ये शहर की छोरी उस गांव के छोरे के प्यार को भूल के दिखाएगी। रघु गवार गहना का ही होगा, ये आन्या श्रफ का वादा है। और ये आन्या वो सेल्फिश आन्या के जैसे नहीं है जो कभी भी रघु को छोड़ के चली गई और कभी भी उसकी लाइफ में वापस आ गई। नहीं, ये आन्या रघु की दोस्त है। और वो रघु को गहना का बना के ही रहेगी। ये ना रोएगी ना दुखी होगी, ये हंसते हुए रघु को गुड बाय कहेगी। गुड बाय रघु। स्टूपिड गर्ल, एक फेरा ठीक से नहीं ले सकती और रघु के साथ 7 फेरे लेने की सोच रही है। ये रघु, आजा बैठ। ये लड्डू तो चख के देख जरा। ना अम्मा। खा ले, काहे नखरे कर रहा है? अरे अम्मा सही में भूख ना है हमें। अच्छा ना खा, तुझे तो कदर ही नहीं अपने अम्मा के हाथ के बनाए हुए लड्डुओं की। वैसे भी ये लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए हैं, आन्या के लिए बनाए हैं। उस छोरी ने हमारे गांव का सुख चैन लौटा दिया है, इतना तो कर ही सकते हैं हम, है ना? हाँ अम्मा। अरे जहां जहां उस छोरी के कदम पड़ते हैं खुशहाली वापस आ जाती है। अपनी कोई देख लो, अगर आन्या ना होती तो गहना से ये रिश्ता तय हो पाता? सरपंच, मैं आपकी मदद करूं? ये तो हो गया बिटिया। वहाँ बनाना चाहेंगे आप? हाँ। अब बिटिया यूं नहीं। गेंदे के फूल ले आए हैं, अब इन्हें रंगों में मिलाइए और सुंदर सुंदर चित्रकारी कीजिए। अच्छा रुको रुको ना, हम ना रुकेंगे
और हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। मुझे पता है मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, लेकिन जब मैं माफी मांग रही हूँ तब मुझे कोई माफ क्यों नहीं करता? प्लीज छोटू माफ कर दो ना प्लीज। ठीक है, माफ कर दिया। थैंक यू। पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम उतनी बुरी हो जितना रघु भी आपको कहते हैं। तुम उस शहरी लड़की जैसी भी नहीं हो, तुम ठीक ठाक हो। अरे छोटू तने किया देख मेमनी क्या बनाई है। क्या बनाई? देख देख यहाँ ये देख देवरी नदी के तीर का नक्शा। अरे ये देवरी नदी के तीर का नक्शा नहीं है, ये तो पीपल के पेड़ का भूत है। क्या बात है। ए बदमाश, काय तंग कर रहे हो बेचारी को? जानत हो ना कि शहर की है, बेचारी का जाने रंगोली का होती है। अच्छा फूल दो। फूल? हाँ दो। चल ये लीजिए माँ फूल। हाँ ला। जी बोला तुम मेरी मदद करोगे? अब नहीं आन्या जी, वो क्या है कि हम तनिक दुविधा में हैं ईसा जी के विषय में। ईशा? दुविधा? क्यों? वो क्या है आन्या जी कि ईसा जी गांव में अकेले, उन्हें बहुत कठिनाई हो रही होंगी, तो हम सोचते हैं कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। अगर ईशा को तुम्हारी सहायता की जरूरत है तो वो तुम्हारे पास आएगी, तुम उसके पास नहीं जाओगे। नहीं आन्या जी, आप विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं कर रही हैं। तनिक मस्तिष्क पर जोर डालकर गंभीरता से विचार कीजिए। ईसा जी जल भरने के लिए कुएं के पास जाएंगे, वो जल से भरी बाल्टी कुएं से बाहर खींचने का प्रयत्न करेंगी, परंतु सफल नहीं हो पाएंगी। उसके बाद वो हमसे गुस्सा हो जाएंगी, हमें अपशब्द कहेंगी। बेचारी ईसा जी। वो कोई बेचारी नहीं है, और होने दो उसे गुस्सा। तुम शायद भूल गए हो, जब तुम शहर आए थे तो उसने तुम्हें कैसे बदलने की कोशिश की थी? हाँ बोलो। देखो बोला, अगर ईशा को तुम्हारी थोड़ी भी कदर है ना तो वो अपने आप को बदलेगी, जैसे मैंने अपने आप को बदला रघु के लिए, है ना? मतलब जब मैं इस गांव में आई थी तब कैसी थी, और तुम लोगों ने मुझे थोड़ा बदल लिया ना? हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। देखा देखा, इसका मतलब ईशा के सामने तुम्हें घोचू बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे भोला चाहिए तो उसे भोला के पीछे पीछे आना चाहिए, समझे? समझ गए आन्या जी। गुड। भोला भोला भोले राजा। ईसा जी। भोला समझ गए। भोले राजा। भोला ओ भोला भोला ओ भोला। कहाँ थे तुम भोला? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है भोला, मेरे कमरे में ना इतने सारे जाले हो गए, इतने सारे जाले हो गए। प्लीज आकर साफ कर दो ना। काहे नहीं, जब नहीं, आपकी जानकारी है तो बता दें कि हम काम में व्यस्त हैं। काम? कैसा काम? अब हाँ, वो गांव में ब्याह है, तो ब्याह में बहुत जरूरी काम होते हैं, तो उनमें से एक जरूर हम भी एक जरूरी काम कर रहे हैं। ये देखिए। भोला, इसका मतलब तुम्हें मेरा काम बिल्कुल जरूरी नहीं लगता? हाँ, तुम्हें तो मालूम है ना भोला कि इतनी धूल और मिट्टी में मुझे कितनी छींकें आती है। अच्छी ईसा जी, आप हमें इस भेद के विषय में कभी नहीं बताई। कम ऑन भोला, ये भी कोई बताने वाली बात है? तुम तो मेरी इतने अच्छे दोस्त हो ना, मुझे कभी मना नहीं करोगे ना? कदापि नहीं ईसा जी, हम जरूर
जरूर, हम जरूर 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 मना करेंगे। अरे हम काहे आपका काम करेंगे? अगर आपको अपने घर की सफाई करनी है, आपको घर के जाले साफ करने हैं, तो ये लीजिए झाड़ू, पकड़िए, घर जाइए और सफाई कीजिए। हम नहीं आएंगे। देख लूंगी। अगली पूर्णमासी को हमारी शादी है, इसलिए हम आपको खुद बुलावा देने आए हैं, हम दोनों की शादी का। आप आएंगी ना? कैसा लग रहा है? हाँ? नहीं, वो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था ना, अब कैसा है? नहीं, ठीक है। हम तुम्हारे लिए बर्फी बनाकर लाए हैं, खुद अपने हाथों से। लो ना। ना, भूख ना है हमें। इस बंद कमरे में बर्फी के बहाने क्या कर रही है? जरा हमें भी तो पता चले। भी पता चले तू बाहर आ रही है या हम अंदर आए? कहना, हम तुझे कुछ बताना चाहते हैं। जब हुआ जब लव